अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है आलू वाले समोसे। सब लोग बहुत शौक से खाते हैं ये। इसे मैंने घर पे बनाए हैं, बहुत ही अच्छे और टेस्टी बने हैं ये। रमज़ान के लिहाज से मैंने ये डिश बनाई है। रोज़ ही तकरीबन समोसे खाए जा रहे होते हैं हर घर में। इसे मैंने सर्व किया है केचप के साथ और ग्रीन रायते वाली चटनी के साथ। बहुत टेस्टी लगते हैं ये। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से इसको बनाया है और क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए। तो चलो शुरू करते हैं फिर इसको बनाना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा और आज मैं बना रही हूँ आलू के समोसे। बहुत शौक से सब लोग खाते हैं इसको, जो हलवाई की दुकान पे मिलते हैं बेकरी पे। बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आज मैं ये बना रही हूँ और इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, पहले मैं फिलिंग की चीज़ें बता रही हूँ जो आलू के समोसों में स्टफिंग करेंगे हम समोसों में। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे। इनको मैंने उबाल के छील के और ये फोक से हल्का हल्का सा रफ स्टाइल में इसको इस तरह से कर लिया है बस। थोड़े थोड़े चंक्स भी हैं, भुर्ता नहीं बनाया है मैंने इसका। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको चौकोर कट कर लिया है छोटा छोटा। आधी प्याली मटर है, बॉयल मटर है ये। मसालों में इसमें जाएंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च है और 1 टीस्पून नमक है, ये जाएंगे इसमें। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 2 बड़ी हरी मिर्चें, इनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। आधी गड्डी हरा धनिया, इसको भी काट लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, ये जाएगा इसमें। तो ये थी चीज़ें हमारी समोसे की फिलिंग की। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। ये कढ़ाई ली है मैंने, इसमें 3 टेबल स्पून मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही गर्म हो जाए तो फिर मैं ज़ीरा डालूँगी इसमें। ज़ीरा डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। थोड़ा सा इसकी खुशबू आने लगे तो फिर इसमें प्याज शामिल करूँगी। अब ये मीडियम साइज़ की एक प्याज शामिल कर रही हूँ इसमें। प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी मैं इसमें डाल के, कलर नहीं देना है। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, अब मैं ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ इसमें। मिक्स करेंगे इसके साथ, थोड़ा सा भूनेंगे इसको। हरी मिर्ची शामिल कर रहे हैं इसमें, मिक्स करेंगे इसको। साबुत धनिया मिक्स करेंगे और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर इसमें मसाले शामिल करूँगी। धनिया डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है, धनिया डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया, खुशबू आने लगी है इसकी। अब मैं ये मसाले शामिल कर रही हूँ इसमें, मिक्स कर लेंगे इसको। आँच बिल्कुल हल्की रखी हुई है मैंने। हल्का सा मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें आलू शामिल कर रही हूँ, मिक्स करेंगे इसको। आलू शामिल करने के बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया है और जो पीस बड़े नज़र आ रहे थे उसको मैंने इस तरह कर दिया है, स्पून से इसको तोड़ दिया है। मटर शामिल कर रही हूँ इसमें, मिक्स करेंगे इसको। मिक्स कर दिया है मैंने इसको, चूल्हा बंद कर दिया है मैंने और अब ये हरा धनिया डाल रही हूँ इसमें। ये डाल के भी इसको मिक्स कर देंगे और ये समोसों की फिलिंग तैयार हो गई है हमारी।
ये बिल्कुल भी ऑयली ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें मॉइस्चर भी नहीं है बिल्कुल भी, और ये ऑयली भी ज़्यादा नहीं है। बस इसी तरह होना चाहिए इसकी फिलिंग। अब मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी इसको, और फिर मैं डो बनाने की तैयारी करती हूँ। अब मैं समोसों की डो बनाऊँगी, तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो मैं बताती हूँ आपको। मैदा लिया है मैंने 450 ग्राम, ये मैदा लिया है मैंने। इस कप से मेजर किया है, 3 कप लिए हैं ये मैंने। इसको मैंने छान लिया है। आधी प्याली घी लिया है मैंने, इसको मेल्ट कर लिया है। इससे ये खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। 1 टेबल स्पून भर के नमक लिया है, और 1 टेबल स्पून भर के अजवाइन। 1 कप ये पानी है नॉर्मल। इसमें ये मैं घी और नमक शामिल करके घोल लूँगी, और फिर इससे डो बनाऊँगी। और अगर कम लगेगा पानी तो फिर मैं ये गर्म पानी भी लिया हुआ है मैंने, इससे भी ये डाल के भी कर सकती हूँ। और इसकी डो जो बनेगी, सख्त डो बनेगी, अच्छी खासी सख्त होनी चाहिए। बाज़ार वाले जिस स्टाइल में बनाते हैं, मेरे पास बाज़ार वाली ही रेसिपी है, मैं उसी स्टाइल में बता रही हूँ। 1 कप मैंने पानी लिया है नॉर्मल, और इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, घी डाल रही हूँ, मिक्स कर लेंगे इसको। मैदे में ये अजवाइन शामिल कर रही हूँ मैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। मिक्स कर देंगे इसको। हाथ मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। अब ये मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा डाल के इसको सख्त डो गूंदूंगी इसकी। एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। अच्छी तरह इसको इस तरह से मिक्स करना है, ये इस तरह कर। इससे खस्ता बनेंगे और अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से इसको कर देना है। पानी का और घी का जो मिक्सचर मैंने बनाया था नमक डाल के, उससे देखिए इस तरह से मैंने ये मिक्स कर लिया है, और ये इस तरह भुरभुरा सा हो गया है। इससे ये खस्ता बनेंगे। और देख सकते हैं आप कितना सख्त है। अभी मैं ज़्यादा पानी नहीं शामिल कर रही हूँ इसमें। अब मैं स्पून से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसको मिक्स करूँगी। गर्म पानी से कर रही हूँ अब मैं ये। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के बस इसको मिक्स करना है। लेकिन डो सख्त होनी चाहिए अच्छी खासी। ये आप देख सकते हैं डो सिमट के आ गई है बिल्कुल ये डो की शक्ल में। और अब मैं बस इस तरह कर करके इसको भूनूंगी। और सख्त देख रहे हैं आप कितना है ये। बस इसको इसी तरह मसल मसल के भूनना है। 5 से 6 मिनट में इसी तरह करूँगी इसको। 5 से 6 मिनट मैंने इसको भून लिया है, और आप देख सकते हैं कितना सख्त है ये। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गीले टॉवल से मैंने इसको कवर कर दिया। आधा घंटा हो गया डो को रखे अभी। और ये देखिए इतना सख्त है ये। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। फिलिंग भी तैयार है हमारी। चलिए फिर मैं बनाती हूँ इसके लिए। अब मैं पेड़े बना रही हूँ मैं। ये मैंने पेड़ा बना लिया है, और थोड़ा सा बड़ा बनाया है। एक पेड़े के 2 समोसे बनेंगे ये। और बड़े वाले समोसे बना रही हूँ। इसी तरह मैं और भी बना रही हूँ। ये पेड़े बना लिए मैंने, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको बेलूंगी और फिर समोसे बनाऊंगी। काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी मैं हल्का सा। पेड़ा लेके इसको थोड़ा सा दबाएंगे, और अब मैं इसको बेलूंगी। लंबाई में ही बेलना है इसको, पतला। ये लंबाई में मैंने बेल लिया है इसको।
ये आप देख सकते हैं इतनी मोटाई रखनी है इसकी, और ये मैंने बिल्कुल बराबर इसको कर लिया था। ये मैंने बेल ली है और इसी तरह मैं और भी बेल लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बेल लिया है और अब इसमें ऊपर पानी लगाऊंगी यहाँ आधे हिस्से में मैंने पानी लगाया और आधा हिस्सा मैं यहाँ फोल्ड करूँगी इसको सेंटर में लाके। इधर ये ऊपर वाले हिस्से में लगा रही हूँ आधे पे मैं, और अब ये वाला हिस्सा लेके थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ से ये नोक दबा देंगे और इसके ऊपर चढ़ा के ये अच्छी तरह दबा देंगे। ये अच्छा सा सील हो गया है। अब इसको उठा के इस तरह उठा के मैंने इसको इस तरह कर लिया है। अब इसमें फिलिंग रखूँगी। पानी लगाऊंगी मैं, चारों साइडों में पानी लगा रही हूँ इसके। और आप चाहते हैं कि बाज़ार जैसे समोसे बने तो बाज़ार वाले इस तरह से पीछे एक प्लेट डालते हैं। पीछे भी थोड़ा सा हल्का सा पानी लगा रही हूँ जहाँ प्लेट डालनी है मुझे, यहाँ पे। और ये इस तरह से थोड़ी सी प्लेट डाल के इसको दबाएं और फिर ये ऊपर वाला हिस्सा ले जाके इस प्लेट के ऊपर सेट कर दें। पहले यहाँ से सेट करना है इसको, ये बराबर कर दें पहले। यहाँ से इसको सेट कर दें और ये नीचे की लटकन है इसको बढ़ा दें हाथ से दबा दबा के। ये इस तरह से बना लें और इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। ये समोसे मैंने बना लिए हैं सारे, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको फ्राई करूँगी, तो चलें फिर इसको फ्राई करते हैं। समोसे फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें समोसे डालूँगी। बिस्मिल्लाह। समोसे मैंने डाल दिए, लेकिन अभी स्पून में बिल्कुल भी नहीं चलाऊँगी इसमें, थोड़े से सेट हो जाएंगे फिर उसके बाद चलाऊँगी। आँच मैंने हल्की रखी हुई है, पहले तेल गरम कर लिया था सही, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं। हल्की आँच पे समोसे फ्राई हो रहे थे, अब ये ऊपर आ गए हैं। अब मैं इसको चमचे चलाऊँगी ताकि सब जगह से एक जैसा कलर आए, अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसे निकालूँ। कलर इस पे आता जा रहा है गोल्डन, और अभी थोड़ा सा और आ जाए तो फिर मैं इसको निकालूँ। अच्छा सा समोसों का गोल्डन कलर आ गया, मैंने इसको निकाल लिया है। इसी तरह मैं और भी डाल दूँगी। हल्की हल्की आंच पे ये सिकेंगे और फिर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको निकालूँ। जी व्यूअर्स, तो ये थे हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से आलू के समोसे। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये, और बहुत ही साफ़ सुथरे घर के बने हुए समोसे, टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं ये। आप भी इसे अपने घर पे बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।